हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू द चैनल मैथमेटिक्स। वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी आपका चैप्टर नंबर 3 के इंट्रोडक्शन पार्ट को यहाँ पर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मतलब इंट्रोडक्शन देखेंगे यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 3 जो दिया हुआ है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स चैप्टर का नेम दिया हुआ है। यहाँ पर हम पूरा बेसिक्स से सब कुछ समझने वाले हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या और कॉन्सेप्ट्स को समझना है, टॉपिक्स को देखना और कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस को हमको यहाँ पर इस चैप्टर में देखना है। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो यहाँ पर हम चैप्टर के नेम को अंडरस्टैंड करते हैं। चैप्टर का नेम जो दिया है उसको समझते कि ये चीज क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स मतलब यहाँ पर हमारा पूरा जो चैप्टर्स दिया हुआ है वो पूरा हमारा यहाँ पर क्वाड्रिलेटर पर बेस्ड है। तो क्वाड्रिलेटर्स क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटर्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर उससे भी पहले की जो बेसिक सी चीजें उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला नंबर का यहाँ पर जो टॉपिक होगा टाइप का हम यहाँ पर टॉपिक देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो दिया हुआ आपका कर्व, जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पे डेफिनेशन बेटा आपकी इसकी, अ लाइन विच इज बेंट, एक ऐसी लाइन जो कि बेंट हो गई है। सब बेंट का मतलब क्या बेटा, बेंट का मतलब होता है जैसे अगर यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की, ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। अब इस स्ट्रेट लाइन को अगर हम इसको कर्व यानी रोटेट कर दे, राउंड कर दे कुछ इस टाइप से, या फिर कुछ इस टाइप से, या फिर कुछ इस टाइप से, तो ये क्या हो गया हमारा, इसी को बेंडिंग कहते हैं। मतलब बेंड करना मतलब झुकाव। ठीक है, आया समझ में। तो अगर ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन होगी तो वो हमारी लाइन कहलाएगी। ठीक है, स्ट्रेट वे में अगर वो ऐसे ड्रॉ की हुई होगी तो वो हमारी लाइन होगी। लेकिन अगर यही लाइन को अगर हम यहाँ पर बेंड कर दे, उसको हल्का सा मूव कर दे इधर उधर कर्व के उसमें, तो यहाँ पर यही चीज हमारी क्या कहलाएगी, कर्व कहलाएगी। ठीक है, आता है इतना समझ में। अब हम पहुंचते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ, जो कि आपका प्लेन कर्व दिया हुआ है। प्लेन कर्व का मतलब क्या होता है, प्लेन कर्व का मतलब होता है एक ऐसा कर्व, यहाँ पे दिया हुआ है अ कर्व दैट लाइज फुल्ली ऑन अ सिंगल प्लेन। अ कर्व दैट लाइज फुल्ली ऑन अ सिंगल प्लेन, मतलब एक सिंगल प्लेन पर जब भी कोई सा यहाँ पर हम कर्व को ड्रॉ करते हैं, ये हुआ, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लेन कर्व। ठीक है, आता है इतना समझ में। मतलब किसी एक प्लेन पर, जैसे प्लेन का मतलब जैसे अगर इस बोर्ड की अगर हम बात करें, इस बोर्ड पे अगर कहीं पर भी मैं यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर दूं या इस तरीके से, ठीक है, तो ये चीज हमारी क्या हो जाएगी, इसको कहते हैं हमारा प्लेन कर्व। आता है इतना समझ में। अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि होगा हमारा थर्ड नंबर का कंसेप्ट यहाँ पर हमारा आने वाला है पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बिल्कुल, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा एक और कंसेप्ट यहाँ पर समझ लेते हैं, जो कि होगा आपका यहाँ पर एक होता है, अभी हमने यहाँ पर देखा कर्व, कर्व के बारे में डिस्कस किया, प्लेन कर्व के बारे में डिस्कस किया, लेकिन कर्व में भी दो टाइप्स के आपके कर्व होते हैं। एक ओपन कर्व होता है और एक होता है आपका क्लोज्ड कर्व। अब ओपन कर्व्ड और क्लोज्ड कर्व में क्या डिफरेंस है बेटा, ओपन कर्व जो रहते हैं आपके एक ऐसे कर्व रहते हैं जिसमें जैसे अगर यहाँ पर हम इस तरीके का से कोई सा शेप बनाए और यहाँ से वो जैसे कहीं से भी ओपन अगर हो वो, तो वो हमारा ओपन शेप होगा। अगर हम इसी शेप को क्लोज कर दे तो ये हमारा क्लोज्ड शेप हो जाएगा। आया समझ में। जैसे अब यहाँ पर एक और यहाँ पर हम शेप बनाते हैं। अब ये लाइन है, ठीक है, अब इस लाइन को हम यहाँ पे इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये हमारा लाइन के साथ जब हमने लाइन को बेंड किया तो ये पूरा ओवरऑल कर्व हो गया। ठीक है, अगर सिर्फ सिंपली हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते तो ये हमारी लाइन हो जाती। तो यहाँ पर ये जो कर्व है ये कौन सा कर्व हो जाएगा, ओपन कर्व। अगर हम इसको क्लोज करते, मतलब यहाँ एक भी साइड से यहाँ पर हम इसको ओपन नहीं रखें, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा शेप, ये हमारा हो जाएगा क्लोज्ड शेप, या फिर हम कह सकते हैं क्लोज्ड कर्व। ठीक है, आया समझ। तो अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ, जो कि आपका दिया हुआ है पॉलीगॉन्स। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। मतलब क्या है इसका मतलब है कि एक ऐसा क्लोज्ड कर्व जो कि आपका बना हुआ है किस चीज से, ओनली एंड ओनली लाइन सेगमेंट्स से। मतलब जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है, अच्छा आपको पता है लाइन सेगमेंट होता है और एक चीज होती है हमारी लाइन। लाइन और लाइन सेगमेंट दोनों में डिफरेंस है। लाइन का मतलब होता है जैसे अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें और उसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम शो करें, है ना, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक लाइन हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर हम यहाँ पर इन दोनों लाइन के बीच में से अगर इतना पार्ट अगर लेकर के आए तो ये हमारा लाइन सेगमेंट हो जाता है। क्या होता है, ये हमारा लाइन सेगमेंट। जैसे ये लाइन है हमारी, ठीक है, अब इस लाइन में से यहाँ से इतना पार्ट हम लेकर आए तो ये हमारा लाइन सेगमेंट होता है। मतलब लाइन सेगमेंट एक लिमिटेड वे में रहता है और लाइन का मतलब पूरा अनलिमिटेड जाता है इस साइड पर और इस साइड पर। ठीक है, आता है इतना समझ। तो ये हमारी लाइन हो गई और ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट का यूज करते हुए मतलब अगर हम देखें यहाँ पर, जैसे ये एक लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, ठीक है, एक लाइन ये ड्रॉ कर दी हुई है
और एक लाइन ये ड्रॉ की और यहाँ से फोर्थ एक और लाइन ड्रॉ करते हुए मैंने एक शेप बना दिया जो कि आपका क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर इस तरीके से बनाया तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, आता है इतना समय तो हमारा क्लोज अगर हमने कर्व बना दिया है तो ये हो जाएगा हमारा क्या, और सिर्फ किससे बनाना है, लाइन सेगमेंट से। यहाँ पर कोई सी ऐसी हमने ऐसा कोई सा शेप बनाया है जिसमें लाइन को बेंड किया हो कुछ इस तरीके से या इस तरीके से, नहीं है, हमारा सिर्फ लाइन यूज हुई है। और इन लाइंस को यूज करते हुए मतलब लाइंस से ही बना हुआ कोई सा क्लोज्ड शेप, वो भी सिंपल, वो क्या हो जाता है हमारा पॉलीगॉन। अब सिंपल का मतलब क्या होता है बेटा, सिंपल का मतलब होता है जैसे अगर किसी भी शेप में हम देखें, ये एक ट्रायंगल शेप मैंने बनाया है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल शेप में कोई सी ऐसी लाइंस अगर जब सपोज हो जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो कुछ इस तरीके से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सिंपल नहीं होगा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, सिंपल मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ हमें इस तरीके से अगर कोई सा शेप मिल जाता है जिसमें कोई सी भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हो, तो वो हमारा सिंपल क्लोज कर्व हो जाएगा। ठीक है, ये क्लोज्ड है, ओपन है तो ये ओपन हो जाएगा, ये सिंपल ओपन हो गया। ठीक है, आता है इतना समझ में। सिंपल मीन्स सिंपल जहां पर कोई सी भी साइड है ना, या फिर कोई सा भी कर्व एक दूसरे को इस तरीके से क्रॉस नहीं कर रहे हो, तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सिंपल कर्व। ठीक है, आता है इतना समझ में। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं हमारे डेफिनेशन की तरफ, जो कि पॉलीगॉन्स का लिखा हुआ है, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट ओनली। सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक ऐसा क्लोज्ड शेप, वही क्या कहलाता है हमारा यहाँ पर पॉलीगॉन्स। ठीक है, पॉलीगॉन का ये मीनिंग होता है। अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे आगे अपने दूसरे टॉपिक की ओर, जो कि होगा हमारा टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स, जो कि हमारा 4th नंबर का टॉपिक रहने वाला है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दिस वन टॉपिक आल्सो। नाउ अब यहाँ पर हमारे पास जो 4th नंबर का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं हम अभी, वो है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स। मतलब अभी हमने पॉलीगॉन्स के बारे में समझा, पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, ऐसा शेप या फिर हम कहें एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड शेप, सिंपल क्लोज्ड कर्व जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ लाइंस का यूज हो। ठीक है, लाइंस से बना हुआ क्लोज्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, अब यहाँ पर हम उसके टाइप्स की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये दोनों टाइप्स जो हैं वो हमारे अलग बेस पर डिवाइड है, अलग बेस पर कैरेक्टराइज है। ठीक है, इन दोनों का क्लासिफिकेशन अलग है, ये दोनों अलग टाइप के है ना, ये टोटल ओवरऑल 4 टाइप्स के पॉलीगॉन्स। लेकिन यहाँ पर हमारे कॉन्वेक्स अलग होंगे, कॉनकेव अलग है, और रेगुलर और इरेगुलर ये दोनों अलग बेस पर इनको क्लासिफाई किया हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा इसको सेपरेट लिखा और आगे, और अभी हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन से होंगे, देखो पॉलीगॉन्स का मतलब समझ गया आप है ना। जैसे अगर ये वाला शेप है तो वो भी पॉलीगॉन्स होगा, ये इस तरीके से ये भी हमारा पॉलीगॉन ही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे सारे लाइंस ही यूज होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखने की, मतलब ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन वो पॉलीगॉन होंगे जिसमें अगर हम यहाँ पर इस तरीके से कोई सा शेप बनाते हैं, ठीक है, ये एक शेप बना लिया, ये भी एक शेप है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, कॉनकेव में एक ऐसा पॉइंट अंदर के साइड आ जाता है शेप के, जो कि कुछ इस तरीके से बनता है, और फिर वहां से लाइन क्रॉस होकर के इन दोनों पॉइंट इस तरीके से, मतलब एक पॉइंट अंदर रहता है और वहां से 2 लाइन इस तरीके से अंदर की तरफ जाती है। तो अगर ऐसा शेप आपको दिखता है तो वो हमारा कौन से टाइप का पॉलीगॉन होने वाला है, वो हमारा कॉनकेव होने वाला है। ठीक है, कॉनकेव पॉलीगॉन इसको कहते हैं। बाकी जितने भी शेप्स आपके रह गए हैं जो कि जिसमें आपके अंदर की तरफ कोई सा भी पॉइंट नहीं जाता है और ना ही कोई सी लाइंस, मतलब अंदर पॉइंट रहेगा तो ऑब्वियसली वहां पर लाइंस होगी। ठीक है, तो वहां पर अंदर की तरफ कोई सी भी अगर लाइंस नहीं जाती है तो वो शेप हमारे कौन से कहलाएंगे, कॉन्वेक्स होंगे। ठीक है, सिंपल टाइप्स की इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं, जितने भी है ना ये सारे हमारे कौन से होंगे, कॉन्वेक्स। एक बार फिर से समझो, जैसे कोई सा शेप है, यहाँ पर हमने ट्रायंगल शेप बनाया। अब इस ट्रायंगल शेप में अगर यहाँ पर एक पॉइंट अंदर की साइड है जिससे कि यहाँ पर हम 2 लाइंस को क्रिएट कर रहे हैं, इस तरीके से शेप बन रहा है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव पॉलीगॉन्स। ठीक है, आता है इतना समझ में। अगर स्क्वायर हुआ, यहाँ पर हमारा कोई सा भी ऐसे लाइंस नहीं जो अंदर की साइड जा रही है, कोई सा ऐसा पॉइंट नहीं, तो अब यहाँ पर जैसे सपोज एक पॉइंट हम यहाँ पर अंदर क्रिएट कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 पॉइंट के अंदर का कभी कोई सा यहाँ पर एक पॉइंट अंदर की तरफ आ रहा है शेप के अंदर, किसी भी शेप में, तो वो शेप जो रहेगा हमारा वो कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव पॉलीगॉन हो जाएगा। ठीक है, आता है इतना समझ में। इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं, बाकी जितने भी बचे हुए ये इस तरीके से हम है ना, ये सारे शेप हमारे, ये सारे ही पॉलीगॉन्स हमारे किस कैटेगरी के अंदर आएंगे,
कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है, अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के पॉलीगॉन जो कि हमारा रेगुलर पॉलीगॉन होने वाला है। अब रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या? रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है जैसे किसी भी शेप में जितनी भी साइड्स उसमें है वो सारी साइड्स इक्वल हों। मतलब जैसे अगर हम एक शेप की बात करें स्क्वायर, स्क्वायर में 4 साइड्स रहती हैं, ठीक है, और चारों ही इक्वल रहती हैं, और साथ ही साथ अगर उनमें एंगल्स भी इक्वल रहे तो वो हमारा कौन सा पॉलीगॉन हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा रेगुलर पॉलीगॉन। आता है समझ में? जैसे यहाँ पर 4 साइड्स हैं, चारों साइड्स इक्वल हैं, किसी भी शेप में किसी भी सिंपल क्लोज्ड कर्व, एक ऐसा क्लोज्ड कर्व जो कि जिसमें जितनी भी साइड्स हों उसमें 2 3 उसमें 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, जितनी भी साइड्स हैं वो सारी सेम हो और साथ ही साथ उनमें जितने एंगल्स हैं वो भी सेम हो, तो वो हमारा क्या हो जाएंगे? वो हमारा रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर आ जाता है। ठीक है, आया समझ में? एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये ट्रायंगल हुआ। अब ये ट्रायंगल हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है सर? बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसमें तीनों साइड, ट्रायंगल में 3 साइड रहती है, यू नो वेरी वेल, तीनों साइड अगर इक्वल हो तो वो जो हमारा ट्रायंगल है वो क्या कहलाता है? हमारा वो होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर आता है। क्यों आता है? क्योंकि सारे एंगल्स भी सेम और सारी साइड्स भी सेम। आगे और अगर हम, ये हमारे 3 साइड वाला शेप हो गया, 4 साइड वाला, 5 साइड वाला शेप देखिए, 1 2 3 4 5। तो ये वाला जो शेप है जिसमें हमने देखा 5 साइड से 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ये 5 शेप, ये 5 लाइन से बना हुआ शेप मतलब हमारा पेंटागोन है जो कि रेगुलर हो जाएगा। रेगुलर मतलब यहाँ पर जितनी भी साइड्स हैं सारी सब सेम है, एंगल्स भी सेम है, तो रेगुलर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन। अब ये पेंटागोन क्या होता है? पेंटागोन इस शेप का नेम है, जैसे स्क्वायर इस शेप का नेम है, इस शेप का नेम ट्रायंगल है, तो इसी तरीके से ये हमारा पेंटागोन जिसमें 5 साइड्स रहती है। ये 5 साइड्स ऑल आर सेम और एंगल भी साथ में सेम है, तभी यहाँ पर हमारा रेगुलर पेंटागन होगा, ये रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर। ठीक है, आता समझ में? अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट जो कि आपका इररेगुलर पॉलीगॉन होता है। अब इररेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या? इररेगुलर पॉलीगॉन का मतलब वही जो जैसे इररेगुलर पॉलीगॉन का मतलब जैसे अब यहाँ पर ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर क्या था? सभी साइड सेम थी, यहाँ पर हो सकता है एक साइड बिग हो और एक साइड स्मॉल हो, एक छोटी हो एक बड़ी हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इररेगुलर। मतलब बाकी जितने भी शेप्स बचे हुए हैं वो सारे शेप्स हमारे किस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे? इररेगुलर। इस शेप की अगर हम बात करें तो ये हमारा पेंटागोन है, ठीक है, ये हमारा पेंटागोन है। पेंटागोन मतलब जिसमें 5 साइड्स रहती है, लेकिन यहाँ पर क्या बात, हमें यहाँ पे क्या डिफरेंस दिख रहा है? यहाँ पर ये डिफरेंस है कि यहाँ पर सारी साइड सेम नहीं है, ना ही सारे एंगल्स सेम है। यहाँ पर हमारे एंगल्स भी सेम थे, यहाँ पे साइड्स भी सेम थी सारी, तो इस वजह से यहाँ पर हमारा ये रेगुलर पेंटागोन था और ये हमारा रेगुलर पेंटागोन नहीं होगा। ठीक है, आता है इतना समझ में? इस तरीके से हम यहाँ पर इस क्लासिफिकेशन को भी देख सकते हैं कि कौन से पॉलीगॉन किस टाइप के होते हैं। और अब हम यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि आपका 5th नंबर का होने वाला है। नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दिस। 5th नंबर का जो हमारा टॉपिक आने वाला है इस वीडियो का, वो है आपका नोट लिखा हुआ है यहाँ पर। मतलब आपको ये नोटिस करना है, इस चीज को ये देखना है कि द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। मतलब क्या होगा इसका? मतलब ये है जैसे अगर हम कोई सा यहाँ पर रेगुलर पॉलीगॉन बनाते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने बनाया और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर हम बात करें एक्सटर्नल एंगल्स का मतलब क्या? जैसे यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये हमारा एक्सटर्नल एंगल कहलाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारा एक्सटर्नल एंगल होगा, एक्सटर्नल एंगल होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारा एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा। तो अगर ये एक्सटर्नल एंगल्स, अब ये जो भी एक्सटर्नल एंगल्स हैं उन सबका सम कितना होगा? 360 डिग्री। मतलब यहाँ पर आपका है तो ये जितने एक्सटर्नल एंगल्स हैं इन सबको अगर हम ऐड कर दे, प्लस कर दे, टोटल करना है सम ऑफ सम, मतलब यहाँ पर हम का मतलब है जितनी भी यहाँ पर एक्सटर्नल साइड्स हैं उन सबको अगर हम प्लस कर दें, ऐड कर दें, उनका सम अप कर दें, तो वो इक्वल्स टू होता है हमारा 360 डिग्री के। मतलब 360 डिग्री इनका पूरा टोटल एडिशन आ जाता है सारे एक्सटर्नल को जोड़ते हुए। ठीक है, आता है इतना समझ में? जैसे यहाँ 120 हुआ, यहाँ पर भी 120 हुआ और यहाँ पर भी 120 हुआ, तो 120
+120 +120 हमारा 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जितने भी एक्सटर्नल एंगल्स हैं आपके पॉलीगॉन्स के अंदर, है ना, तो वहाँ पर सारे एंगल्स को अगर हम प्लस कर दे सारे एक्सटर्नल एंगल्स को, तो वो हमारा 360 डिग्री हो जाता है। ठीक है, आया इतना समझ में। अब हम पहुँचते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपको यहाँ पर 2 टॉपिक एक साथ मिल रहे हैं। अब यहाँ पर आपको 2 टॉपिक एक साथ मिल रहे हैं। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, मतलब एक ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन, उसकी एक्सटीरियर एंगल अगर हमको फाइंड आउट करनी है तो वो क्या करेंगे, हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करना। आइए हम यहाँ पर देख ही लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम अब ट्राइंगल का कलर से देख लिया, अब यहाँ पर हम सपोज कि पेंटेन देखते हैं। ठीक है, ये पेंटेन हम, ये हमारा रेगुलर पेंटेन जिसकी क्या है, सारी साइड्स सेम है। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हमको क्या देखना है कि एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट अगर हमको करना है किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन की, एक्सटीरियर एंगल हमको फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। 360 से डिवाइड करना है हमको नंबर ऑफ साइड से। अब नंबर ऑफ साइड कितनी, 1 2 3 4 5, यानी 5 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 5 से अगर हमने इसको डिवाइड किया तो ये समथिंग आ रहा है हमारा 5 7 35, 5 2 10, 72 डिग्री। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर कोई एक एंगल थोड़ी नहीं है, यहाँ पर तो काफ़ी सारे एक्सटीरियर एंगल हो सकते हैं। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया, 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 ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो इतने सारे एंगल्स हमें कैसे पता चलेंगे। तो बेटा रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स सेम हो, सारी साइड्स सेम है और साथ ही साथ वहाँ पर एंगल्स भी सेम हो। अंदर के एंगल्स की बात करें, इंटीरियर एंगल्स को, ठीक है, एक्सटीरियर मतलब बाहर के एंगल्स, इंटीरियर मतलब अंदर के एंगल्स। ठीक है, तो ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं ये सभी सेम रहते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होंगे वो सारे हमारे सेम ही तो होंगे, है ना। तो हमारे सारे एंगल्स, मतलब एक एंगल अगर हमने फाइंड आउट कर लिया है 72, तो वो सारे एंगल 72 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, आता है इतना समझ में। तो इस तरीके से हम यहाँ पर किसी भी शेप का एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। आता समझ में। और वहीं अगर हमको नंबर ऑफ साइड्स को फाइंड आउट करना, तो नंबर ऑफ साइड्स को इधर लेकर के आ जाएंगे और ये हमारा डाउन साइड चले जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन की। कैसे करेंगे, 360 को डिवाइड करेंगे एक्सटीरियर एंगल, मतलब अगर यहाँ पर 360 डिग्री, हमें नंबर ऑफ साइड्स देखनी, इसमें कितनी साइड्स आएंगी, तो हम क्या करेंगे 360 से एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड कर देंगे। 72 है तो आप बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5, 72 5 से 360, मतलब हमारी 5 साइड्स निकल करके आ जाएंगी, मतलब वो पेंटागोन होगा हमारा, है ना, जिसमें एक्सटीरियर एंगल अगर सपोज 72 डिग्री दिया हो। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे अभी यहाँ पर हमें, जब हम एक्सरसाइज को करेंगे तो वहाँ पर आपको एक्सटीरियर एंगल दिया रहेगा, आपको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करने के लिए दे दिया जाएगा, या फिर नंबर ऑफ साइड दिया जाएगा तो आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए दे दिया जाएगा। तो उस समय हम यहाँ पर फायदा भी, वहाँ पर भी हम थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेंगे दोनों कंसेप्ट्स को, बट बाकी आपको एक बेस क्लियर करके चलना आपको अभी से ही, ताकि आपको जब क्वेश्चंस आप करोगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। ठीक है, आया इतना समझ में। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नाउ 7th नंबर का जो हमारा टॉपिक है, कंसेप्ट है, वो रहने वाला है क्वाड्रिलेटर, जो कि इस चैप्टर का नेम दिया हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर, मतलब क्वाड्रिलेटर के बारे में हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो क्वाड्रिलेटर क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटर का मतलब होता है एक ऐसा पॉलीगॉन मतलब एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व जिसमें 4 साइड्स हों, जिसमें कितनी साइड्स हों, 4 साइड्स। जैसे अगर हम यहाँ पर ये अगर मैंने एक शेप बनाया तो ये शेप हमारा कौन सा होगा, पॉलीगॉन होगा। ठीक है, पॉलीगॉन तो है, साथ में ये 4 साइड्स नहीं दिख रही हैं आपको, चारों साइड्स अगर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटर। ठीक है, सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं, 4, और 4 साइड्स के साथ ही क्लोज्ड कर्व है, तो और 4 साइड्स के साथ ही क्लोज्ड कर्व है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्वाड्रिलेटर। इसके टाइप्स हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस अभी बाद में करेंगे, लेकिन क्वाड्रिलेटर क्या होते हैं पहले उसको समझते हैं। ये भी एक क्वाड्रिलेटर है, इसमें भी 4 साइड है, हालांकि इसमें यहाँ पर इक्वल साइड्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सा रूल नहीं रहता है जिसमें इक्वल साइड हो या इक्वल एंगल हो, सिर्फ 4 साइड होना चाहिए, सिर्फ ओनली एंड ओनली 4 साइड्स वी शुड हैव, आफ्टर दैट इट विल बी कॉल्ड एज अ क्वाड्रिलेटर। एक ऐसा शेप जो कि 4 साइड से बना हो, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाता है, क्वाड्रिलेटर। सर 3 साइड वाले तो यू नो वेरी वेल, ट्राइंगल। 5 साइड वाले हमारे पेंटागन हो जाते हैं, 6 साइड वाले हमारे
हेक्सेन हो जाते हैं, हेप्टेन हो जाते हैं, ऑक्टेन हो जाते हैं, नॉनेन, डेकेन, ऐसे बहुत सारे मतलब यहाँ पर हमारे पॉलीगॉन्स होते हैं। अलग नंबर ऑफ साइड्स पर डिपेंड करते हैं। 5 साइड्स से तो हमारा पेंटागन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 4 साइड्स वाले, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 4 साइड्स वाले हमारे जितने भी शेप्स रहते हैं वो हमारे क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटर होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे उनके और भी टाइप्स रहते हैं कि 4 साइड्स अगर किसी शेप में है तो उसके भी अगर शेप सपोज कि यहाँ पर चारों साइड इक्वल है तो चारों साइड इक्वल है तो वो कौन सा शेप हो जाएगा, नहीं 2 साइड इक्वल है। अगर हम यहाँ पर पहले चारों साइड्स की इक्वल की बात करेंगे तो वो हमारे स्क्वायर हो जाता है। अब माना कि नहीं है, 2 साइड इक्वल है, 2 साइड नहीं है, तो वहां पर कौन सा शेप हो जाएगा। तो ये अलग अलग साइड्स के हिसाब से यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफाई किया गया है इन क्वाड्रिलेटर्स को। स्क्वायर्स मतलब जिनकी चारों साइड्स इक्वल हों। ठीक है, अब ये तो बोलने की जरूरत है नहीं कि जिन 4 साइड्स हों और इक्वल हों, चारों साइड रहेंगी सारे ही शेप में, क्योंकि क्वाड्रिलेटर्स का मतलब भी बताया मैंने 4 साइड जिस शेप में 4 साइड हो। ठीक है, तो स्क्वायर मतलब होता है ऐसा शेप जिसके अंदर चारों साइड इक्वल अगर है, साथ ही साथ उसमें शेप्स, अब लाइन्स इक्वल हैं तो उनके ऑब्वियसली यहाँ पर एंगल्स भी इक्वल होंगे यहाँ पर। तो स्क्वायर मतलब 4 साइड जिसकी इक्वल हो, चारों साइड, साथ ही साथ आपके एंगल्स भी यहाँ पर इक्वल हो, तो वो हमारा जो शेप रहेगा वो हमारा कौन सा कहलाएगा यहाँ पर, स्क्वायर शेप। उसी को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटर। मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो, चारों शेप एंगल्स भी इक्वल हो, तो वो हमारा स्क्वायर हो जाएगा। रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो रेक्टेंगल एक ऐसा शेप होता है, रेक्टेंगल ऐसा क्वाड्रिलेटर होता है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती है, ऑपोजिट पैरेलल भी होती है। आया समझ में, साथ में 90 डिग्री चारों साइड, चारों एंगल्स होते हैं। क्या होता है रेक्टेंगल का मतलब, ऑपोजिट साइड्स इक्वल रहती हैं और साथ में पैरेलल मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो पैरेलल भी है और इक्वल भी। पैरेललोग्राम में क्या होता है, यहाँ पर इक्वल तो रहते हैं साइड्स, साथ में पैरेलल भी रहती है। ये पैरेलल, अब आप बोलोगे सर ये पैरेलल तो है नहीं, पैरेलल ही है ये, पैरेलल कुछ इस तरीके से पैरेलल। कैसे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा शेप बना हुआ, तो यहाँ पर इस तरीके से दोनों लाइंस अपोजिट की बात की जा रही है, तो अपोजिट लाइंस अगर पैरेलल होती हैं, ये इस तरीके से पैरेलल हो गई और ये कुछ ऐसे। ठीक है, तो अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, साथ में इक्वल भी हो, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। आया समझ में, क्या डिफरेंस रहता है, ये लगभग सेम रहते हैं रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका 90 डिग्री नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि रेक्टेंगल अपने आप में एक पैरेललोग्राम भी है। कैसे है पैरेललोग्राम, क्योंकि इसकी चारों साइड्स, क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, साथ में पैरेलल भी है। यहाँ पर भी पैरेलल है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, लेकिन 90 डिग्री नहीं है। बस 90 डिग्री अगर होता तो ये रेक्टेंगल हो जाता। ठीक है, तो सारे जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं वो हमारे पैरेललोग्राम होते हैं। पैरेललोग्राम सारे रेक्टेंगल नहीं हो सकते। आया समझ में। अब यहाँ पर हम पहुँचते हैं रोम्बस पर। रोम्बस का मतलब क्या, रोम्बस भी एक तरह का स्क्वायर ही है। स्क्वायर किस तरीके से, ये ऐसे हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं, इस तरीके से स्क्वायर मतलब चारों साइड्स इक्वल है। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, इनका एंगल इक्वल नहीं है। डिफरेंस यहाँ पर ये है, यहाँ पर चारों एंगल्स हमारे सेम होते हैं साइड्स के साथ। यहाँ पर साइड सेम है, यहाँ पर भी साइड सेम है, लेकिन यहाँ पर एंगल्स भी सेम है, यहाँ पर एंगल्स सेम नहीं है। तो एंगल्स सेम नहीं होने की वजह से यहाँ पर ये डिफरेंस बन रहा है और ये हो जाएगा हमारा रोम्बस। ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपकी ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम रहती है। एक मतलब ये दोनों ऑपोजिट साइड है, ये दोनों पैरेलल है, लेकिन दूसरे तरफ अगर हम देखेंगे तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगी, ये दोनों साइड्स। ठीक है, तो ऐसा शेप जिसमें एक साइड मतलब ऑपोजिट साइड्स में एक तरफ की, ठीक है, इस तरीके ऐसे ये दोनों अगर यहाँ पर पैरेलल हैं, साथ में इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये स्मॉल है, ये बिगर है। तो अगर एक पेयर ऑफ लाइन, पेयर मतलब जोड़ा, यहाँ पर इन दोनों लाइन को अगर हम देखें तो ये अगर पैरेलल है और साथ में दूसरी लाइन से यहाँ पर ऑपोजिट जो कि पैरेलल नहीं है, तो वो हमारा इस तरीके का शेप क्या कहलाएगा, ट्रेपेजियम। आता है समझ में। अब हम पूछते हैं नेक्स्ट टाइप के, जो कि आपका काइट है। काइट में क्या होता है, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट साइड का मतलब होता है बेटा जिसमें साथ वाली साइड्स, ये दोनों साथ की साइड्स ये दोनों इक्वल हों, और ये दोनों साइड साथ के साइड्स ये दोनों एडजेसेंट साइड्स कहते हैं जिनको। ये दोनों अगर इक्वल हैं और ऊपर की दोनों इक्वल हैं, साथ में चारों साइड इक्वल नहीं है, ये चारों साइड अगर इक्वल हो जाएगी तो हमारा रोम्बस बन जाएगा। लेकिन ये हमारा यहाँ पर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, इस तरीके का शेप हमारा क्या कहलाता है, काइट कहलाता है।
आता समझ में? तो हमने सारे जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स थे इस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, समझना है, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वहाँ पे हमको बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस ना हो, इस वजह से हमने यहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट में सारे कंसेप्ट्स को, सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लिए हैं पहले ही। ओके, सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.1 होगी और वहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ हम वहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। और अगर इस वीडियो में यहाँ पर हमने इस इंट्रोडक्शन पार्ट में अभी जो कुछ भी देखा है, अगर उसमें आपको किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी आपके माइंड में रहा हो, जो कुछ आपको पूछना चाहते हो, तो देन यू कैन आस्क मी फ्रीली इन द कमेंट बॉक्स। यू कैन राइट योर डाउट, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव योर सॉल्यूशन इन द कमेंट बॉक्स। अदरवाइज इफ पॉसिबल देन आई विल मेक अनदर वन वीडियो फॉर यू टू गिव योर सॉल्यूशन। हो सकेगा तो मैं वहीं पर आपका जो डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो वहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, नहीं तो अगर हुआ तो फिर मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना करके आपको भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। सो वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, बट बिफोर इट ऑल्सो मेक श्योर अबाउट इट यू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। अगर आप नए हो चैनल पर तो बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि क्या हो कि नई जितनी भी वीडियोज़ यहाँ पर मैं अपलोड करूँ उन सबकी नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ जाए, ठीक है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।